विद्यापति मार्ग में बिना कहीं विश्राम किए निरंतर चलते चलते अंततः अवंती नगरी पहुंच गए। वह 6 मास के उपरांत अवंती नगरी लौटे थे। विद्यापति ने महाराज इंद्रद्युम्न के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें सूचित किया कि मैंने नीलमाधव को ढूंढ लिया है, कृपया आप मेरे साथ चलिए। यह सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न की प्रसन्नता की सीमा न रही। जीवन पर्यंत नीलमाधव की सेवा करने के उद्देश्य से राजा इंद्रद्युम्न ने अपनी पत्नी, धन संपदा, प्रजा और अपने सैनिकों और सेनापतियों के साथ नीलमाधव को अपने राज्य में लाने के लिए नीलांचल की ओर प्रस्थान किया। उज्जैन से प्रस्थान कर वो श्री जगन्नाथपुरी से 100 मील दक्षिण में स्थित उस गांव में पहुंचे जहां विश्वावसु का घर था। उस समय तक सरसों के पौधे निकल आए थे तथा उन पर पीले पीले फूल खिल रहे थे। विद्यापति उन पौधों के द्वारा निर्मित पथ के माध्यम से राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव के मंदिर की ओर ले चले गए, किंतु वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान नीलमाधव वहां विद्यमान नहीं है। राजा इंद्रद्युम्न ने सोचा कि भगवान श्री नीलमाधव के विग्रह को अवश्य ही विश्वावसु ने गांव में ही कहीं छिपा दिया होगा। अतएव इसलिए उन्होंने अपनी सेना द्वारा उस गांव को चारों ओर से घेर लिया तथा विश्वावसु सहित सभी सबर लोगों को बंदी बना लिया। महाराज इंद्रद्युम्न निराश होकर रोने लगे। वे कुशा के आसन पर महासागर की ओर मुंह करके बैठ गए और उन्होंने निश्चय किया कि जब तक मुझे भगवान नीलमाधव के दर्शन नहीं होंगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। यदि मुझे उनके दर्शन नहीं हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं अपने समस्त राज्य, धन संपदा, अपनी पत्नी और परिवार के साथ उनके दर्शन के लिए आया हूँ, परंतु मुझे नीलमाधव के दर्शन नहीं हुए। ओह, मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। इसके उपरांत वे प्रभु को स्मरण कर हा नीलमाधव, हा नीलमाधव, हा नीलमाधव कहते हुए उनको पुकारने लगे। इतने में आकाशवाणी हुई, हे राजन, सबर लोगों को छोड़ दो। मैं इस जगत में नीलमाधव के रूप में तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, किंतु मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र इन चारों रूपों में प्रकटित होऊंगा। महासागर के निकट स्थित बंकिम मुहाना के समीप प्रतीक्षा करो। दारू ब्रह्म के रूप में मैं वहां सागर में आऊंगा। मैं एक विशाल सुगंधित लाल वृक्ष की लकड़ी के रूप में प्रकटित होऊंगा। उस पर सर्वत्र शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि के चिन्ह अंकित होंगे। मेरे उस दारू ब्रह्म रूप को वहां से निकालकर तुम उससे 4 श्री विग्रह बनवाना और उन्हें मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना करना। यह सुनकर राजा ने वहां श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा और सुदर्शन जी के विग्रह की प्रतिष्ठा के लिए एक सुंदर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर के ऊपर एक कलश और उसके ऊपर एक चक्र स्थापित किया गया। महाराज इंद्रद्युम्न श्री ब्रह्मा के द्वारा मंदिर की प्रतिष्ठा कराने की अभिलाषा से ब्रह्मलोक में उपस्थित हुए, किंतु उन्हें बहुत समय तक ब्रह्मा जी की अपेक्षा करनी पड़ी। जब बहुत समय के बाद उन्हें ब्रह्मा जी के दर्शन प्राप्त हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी को अपना परिचय प्रदान किया तथा भगवान की आकाशवाणी के विषय में भी बताया। महाराज इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, स्व इच्छा में भगवान श्री जगन्नाथ देव कभी भी आविर्भूत हो जाएंगे। अतएव मेरी प्रार्थना है, आप कृपा करके शीघ्र अति शीघ्र मेरे साथ चलकर मंदिर की प्रतिष्ठा कर दीजिए। ब्रह्मा जी महाराज इंद्रद्युम्न की बात से सहमत हो गए तथा उन्होंने स्वयं ही कहा, महाराज, प्रभु के द्वारा निर्धारित स्थान पर पहुंचकर हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। महाराज इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी के पास जाने से पहले जिस विशाल मंदिर का निर्माण किया था वो पूर्ण रूप से समुद्री बालू से ढक गया था। एक बार गाल माधव नाम के एक अन्य राजा उस स्थान से गुजर रहे थे। अचानक ही उनका घोड़ा किसी नुकीली वस्तु से टकराकर गिर पड़ा, जिससे राजा के भी कुछ चोट आई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि देखो यहाँ पर क्या है। राजा के आदेश से सैनिकों ने उस स्थान से बालू हटाई तो देखा कि यह तो किसी मंदिर के चूड़ा दिखाई दे रहा है। जब राजा को यह बात पता चली तब वह बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपने अनेकों कारीगरों को उस स्थान से बालू हटाकर मंदिरों को साफ करने का आदेश दिया। यद्यपि बहुत परिश्रम करके उन सब ने मंदिर को साफ तो कर लिया, तथापि बालू को हटाने पर भी
वह मंदिर खंडहर जैसा ही दिखाई दे रहा था। गाल माधव राजा ने उस मंदिर का पुनरुद्धार कराकर यह घोषणा कर दी कि मैं इस मंदिर का निर्माता हूँ। जब महाराज इंद्रदुम्न पृथ्वी पर लौटे तब तक हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके थे तथा प्रायः सब कुछ परिवर्तित हो गया था। जब महाराज इंद्रदुम्न इस मंदिर में पहुंचे तब उन्हें पता चला कि ये वहां तो किसी अन्य राजा का अधिकार है। महाराज इंद्रदुम्न ने राजा गाल माधव से मिलकर उनसे कहा, यह मंदिर तुम्हारी नहीं है, मैंने ही इसे बनवाया था। गाल माधव राजा ने जब महाराज इंद्रदुम्न से इसका प्रमाण मांगा तब युग युगांतर से भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का कीर्तन करने वाले काक भुसुंडी ने, जो कि मंदिर निर्माण के समय वहां उपस्थित थे, महाराज इंद्रदुम्न द्वारा ही मंदिर के निर्मित होने की साक्षी दी। ब्रह्मा जी ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा, महाराज इंद्रदुम्न ने ही मंदिर का निर्माण किया है, तुमने केवल इसका जीर्णोद्धार किया है। प्रामाणिक व्यक्तियों की बात सुनकर राजा गाल माधव ने महाराज इंद्रदुम्न की बात स्वीकार कर लिया तथा उन्हें मंदिर के सभी अधिकार प्रदान कर दिए। श्री कृष्ण की कृपा से किसी प्रकार राजा इंद्रदुम्न की रानी गुंडिचा उस समय धराधाम में ही थी। महाराज इंद्रदुम्न अपनी रानी गुंडिचा तथा कर्मचारियों सहित समुद्र के तट पर स्थित बंकिम मुहाने पर श्री विग्रह की प्रतीक्षा करने लगे। अंततः उन्हें एक दिन महासागर में शंख चक्र गदा पद्म आदि चिन्हों से अंकित एक लाल वृक्ष के तना दिखलाई दिया। महाराज अपने सैनिकों और हाथियों की सहायता से उस लाल वृक्ष के तने को समुद्र से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, किंतु सफल नहीं हुए। अनेक हाथी और बलवान पुरुष, यहाँ तक कि उनकी समस्त सेना भी मिलकर उस तने को समुद्र से बाहर निकालने में असमर्थ रही। पुनः आकाशवाणी हुई, मेरे पुराने सेवक दैत्यापति विश्वावसु और उसकी पुत्री ललिता तथा उसके दामाद विद्यापति को बुलाओ। एक ओर से मुझे विश्वावसु उठाएगा और दूसरी ओर से ब्राह्मण विद्यापति तथा उसकी पत्नी ललिता। मेरे लिए एक स्वर्ण रथ लाओ, मैं सहज ही बाहर आ जाऊंगा और तुम विग्रह का निर्माण और उनकी प्रतिष्ठा का आयोजन करना। भगवान नील माधव की इच्छा और शक्ति से विश्वावसु, ललिता और विद्यापति भी उस समय तक जीवित थे। उन सभी को आदर सहित वहां लाया गया। महाराज इंद्रदुम्न ने एक स्वर्ण के रथ का निर्माण करवाया। महाराज इंद्रदुम्न ने विश्वावसु, विद्यापति तथा ललिता से समुद्र के जल में जाकर वृक्ष की तने को निकालने के लिए निवेदन किया। वे तीनों स्वयं को वृक्ष के तने को उठाने में असक्षम मानते हुए नील माधव से कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे, जय जगन्नाथ, जय नील माधव, जय नील माधव, होने हम पर कृपा वर्षण कीजिए और कृपा पूर्वक रथ पर पधारिए। भगवान नील माधव की कृपा से तीनों ने सरलता से उस तने को उठाकर स्वर्ण रथ पर रख दिया और तत्पश्चात उस रथ को बंकिम मुहाने से वर्तमान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही स्थित एक स्थान पर लाया गया। राजा ने वृक्ष के उस तने को एक विशाल कक्ष में रख दिया और उड़ीसा के सभी शिल्पकारों को आमंत्रित कर कहा, जो भी इस तने से शिव विग्रह का निर्माण करेगा वह अपार धन संपत्ति का अधिकारी होगा। बहुत से प्रसिद्ध शिल्पकार शिव विग्रह को निर्माण करने आए, किंतु जैसे ही उनके लोहे आदि के साधारण औजार लोहे से भी कठोर उस लकड़ी को स्पर्श करते उसी क्षण औजार छिन्न भिन्न हो जाते। तब एक वृद्ध किंतु सुंदर ब्राह्मण आगे आया। वह अपने साथ कुछ औजार भी लेकर आया था। वह बोला, मेरा नाम महाराणा है, मैं अत्यंत कुशल शिल्पी हूँ और निश्चय ही मैं श्री विग्रह का निर्माण कर सकता हूँ। वास्तव में भगवान नीलमाधव या जगन्नाथ देव स्वयं ही उस वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकटित हुए थे। वह ब्राह्मण पुनः बोला, मैं श्री विग्रह का निर्माण 21 दिनों में कर दूंगा, परंतु आपको यह वचन देना होगा कि तब तक इस भवन का द्वार बंद ही रहेगा, भीतर केवल मैं अपने औजारों के साथ रहूंगा। 21 दिनों के बाद मैं यह द्वार खोलूंगा, तब आप लोग श्री विग्रह के दर्शन कर सकेंगे और तत्पश्चात उन्हें मंदिर में स्थापित कर उनकी सेवा अर्चना कर सकेंगे। यदि किसी ने 21 दिनों से पहले ही द्वार खोल दिया तो मैं कार्य को अधूरा ही छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, मैं आपके निर्देशों का अवश्य ही पालन करूंगा।
ब्राह्मण ने अपने औजारों के सहित कक्ष में प्रवेश कर भीतर से द्वार बंद कर लिया। 14 दिनों के बाद कोई भी शब्द न सुनाई देने के कारण महाराज इंद्रदुम्न चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि ब्राह्मण ने 14 दिनों से न तो कुछ खाया है, न ही पानी की एक बूंद तक भी पी है, कहीं उसके प्राण तो नहीं छूट गए। राजा के प्रधानमंत्री ने उन्हें परामर्श देते हुए कहा, महाराज अभी द्वार मत खोलिए, इसके पीछे अवश्य ही कोई रहस्य है, इसे 21 दिन पूरे होने पर ही खोलना उचित है। किंतु रानी आग्रह करने लगी, यदि वह आपके द्वार न खोलने के कारण से ही मर गया तो हमें ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या का दोष लगेगा, अतएव कृपया शीघ्र ही द्वार खोल दीजिए। ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण अनिष्ट की आशंका से द्वार खोलने की इच्छा न होने पर भी रानी के बार बार आग्रह करने पर महाराज इंद्रदुम्न अपने सैनिकों से बलपूर्वक द्वार को खुलवाकर अंदर प्रवेश कर गए। कक्ष में ब्राह्मण को न पाकर महाराज के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव प्रभु, श्री सुभद्रा देवी और श्री सुदर्शन चक्र, इन चारों के श्री विग्रह भी वहां असंपूर्ण अवस्था में विद्यमान थे। उनके नेत्र और नासिकाएं गोलकार थी, उनकी भुजाएं आधी थी, हाथ और पैर भी अभी कुछ असंपूर्ण थे। किसी एक अन्य घटनाक्रम के अनुसार या संभवतः अन्य किसी ब्रह्मांड की लीला के अनुसार जब महाराज ने द्वार खोला तो ब्राह्मण को अंदर देखा। महाराज को देखते ही ब्राह्मण ने कहा, अभी तो केवल 14 दिन ही बीते हैं, आपने अभी से द्वार क्यों खोल दिया? विग्रह को पूर्ण करने के लिए मुझे 7 दिनों की और आवश्यकता थी। संभवतः भगवान श्री जगन्नाथ देव जी की इच्छा से ही ऐसा हुआ होगा, नहीं तो आप भीतर नहीं आते और मैं बिना किसी बाधा के इन श्री विग्रहों को पूर्ण कर पाता। यह कहकर वह ब्राह्मण शिल्पकार अदृश्य हो गया। उस समय महाराज और उनके कर्मचारियों का आभास हुआ कि वह ब्राह्मण साधारण शिल्पकार नहीं था, वे तो स्वयं श्री जगन्नाथ देव ही थे। भगवान के श्री विग्रह को असंपूर्ण देखकर महाराज इंद्रदुम्न रोने लगे और अपने हृदय की पीड़ा को प्रधानमंत्री को बताते हुए बोले, अपने वचन को तोड़कर मैंने जघन्य अपराध किया है, मेरे लिए प्राण त्याग देना ही उचित है। तभी आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने राजा को आदेश देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं ही इसी रूप में प्रकट होना चाहता था। इसका भी एक गूढ़ रहस्य है। इन श्री विग्रहों को मंदिर में इसी रूप में स्थापित करो। विद्यापति कि ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्र कर्म पूर्वक मेरी पूजा करे और उसकी सबर पत्नी से उत्पन्न पुत्र मेरे लिए विविध प्रकार के व्यंजन बनाए। विश्वावसु के गांव के दयिता और उनके वंशज रथ यात्रा के समय 10 दिनों तक मेरी सेवा करे। वे दयिता ही श्री बलदेव, सुभद्रा देवी और मुझे रथों पर बैठाकर गुंडीचा मंदिर में ले जाए। उन दिनों प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा हेरा पंचमी आदि उत्सवों का विराट रूप में आयोजन करना। तब श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा के अनुसार महाराज उन श्री विग्रह को मंदिर में ले गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, अब आप बिना किसी विलंब के कृपा करके भगवान तथा भगवान के श्री मंदिर की प्रतिष्ठा कर दीजिए ताकि हम नियमित रूप से विधिवत इनका अर्चन पूजन कर सके। महाराज इंद्रदुम्न की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, स्वयं प्रकाशित भगवान के श्री विग्रह की प्रतिष्ठा करने की क्षमता तो मुझ में है नहीं। हाँ, मैं इस मंदिर के चूड़े पर एक ध्वजा बांध देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति दूर से भी इस ध्वजा को देखकर दंडवत प्रणाम करेंगे तो उन्हें अनायास ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने मंदिर के चक्र पर एक ध्वजा स्थापित की। तदुपरांत भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा तथा श्री सुदर्शन जी की विधिवत पूजा अर्चन नियमित रूप से होने लगा। एक दिन महाराज इंद्रदुम्न ने भगवान श्री जगन्नाथ देव से कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आपके श्री मंदिर के द्वार केवल एक प्रहर अर्थात मात्र 3 घंटे के लिए बंद रहे, जिससे सभी को अधिक से अधिक समय तक आपके दर्शन प्राप्त हो। महाराज इंद्रदुम्न की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने भंगी करते हुए कहा, तब तो मुझे निद्रा को दूर करने के लिए सब समय ही बीच बीच में कुछ खाने के लिए चाहिए होगा। भगवान श्री जगन्नाथ देव की बातें
देखते ही महाराज इंद्रदुम्न गदगद होते हुए कहने लगे, अहो भाग्य प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सारा दिन आपका भोजन चलेगा, आपके हस्त कमल कभी भी शुष्क नहीं होंगे। तब भगवान श्री जगन्नाथ ने महाराज इंद्रदुम्न को वर देते हुए कहा, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु इस वर में तो तुमने जगतवासियों के लिए ही सब कुछ मांगा है तथा मेरी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हुए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए भी कुछ वर मांगो। राजा ने कहा, जिससे कोई भी व्यक्ति आपके श्री मंदिर को अपनी संपत्ति मांगकर दावी न कर सके, इसलिए मैं आपसे वंश रहित होने का वरदान मांगता हूँ। यदि मेरे वंशज होंगे तो वे मेरे प्राण छूटने के पश्चात संपत्ति के लिए परस्पर में लड़ेंगे और आपकी सेवा में किसी की रुचि नहीं होगी। आपकी सेवा के लिए एकत्रित धन पर वे अपना अधिकार समझेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे कुल का कोई भी व्यक्ति यह सोचे कि यह मंदिर मेरी संपत्ति है। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा पर केवल मेरा अधिकार है। जो धन प्रणामी के रूप में मंदिर में आ रहे हैं वह केवल मेरे भोग विलास के लिए ही है। भगवान की सेवा के उद्देश्य से प्राप्त धन का यदि कोई दुरुपयोग करता है तो उसे अवश्य ही नरक की प्राप्ति होती है। संचालकों को सेवा की भावना से सेवा कार्य करना चाहिए और उसे यह समझना चाहिए कि मंदिर का धन उसके पास भगवान की धरोहर है। यह समस्त लीला अर्थात श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा और श्री सुदर्शन जी के अद्भुत रूप में आविर्भूत होने की लीला रानी गुंडीचा की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप ही प्रकाशित हुई थी। इसलिए श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और सुभद्रा जी रथ यात्रा के समय जिस मंदिर में एक सप्ताह तक विश्राम करते हैं उसका नाम रानी गुंडीचा के नाम पर गुंडीचा मंदिर रखा गया। इस प्रकार श्री जगन्नाथ देव जी की आज्ञा से प्रतिवर्ष बड़े समारोह से रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। विश्वावसु के गांव के दैत्य श्री विग्रहों को मंदिर से लाकर रथों पर बैठाते हैं और रथ यात्रा महोत्सव के 10 दिन उनकी सेवा करते हैं। ललिता से उत्पन्न वंशज सूपकार के नाम से जाने जाते हैं। नीच जाति में जन्म होने पर भी भगवान श्री जगन्नाथ उन्हें भोग रंथन का दायित्व सौंपा था। ये सूपकार पाक कला में इतने निपुण होते हैं कि वे एक ही साथ 100 मन चावल, दाल और अन्य व्यंजन बना लेते हैं। चंदन यात्रा के समय श्री जगन्नाथ की समस्त देह पर चंदन का लेप किया जाता है। उस समय श्री मदन मोहन के नाम से विख्यात उनके विजय विग्रह को नौका विहार कराया जाता है। उसके उपरांत स्नान यात्रा के समय संपूर्ण भारत के सभी तीर्थों से हजारों घरों में जल लाया जाता है, जिससे तीनों श्री विग्रहों का अभिषेक किया जाता है। अत्यधिक जल से स्नान करने के कारण भगवान अस्वस्थ लीला करते हैं। उस समय पुनः स्वास्थ्य लाभ के लिए लक्ष्मी जी भगवान को अपने महल में ले जाकर 15 दिन के लिए द्वार बंद कर लेती है।